विगत दिनों में जो सारी चीज़ें पता चल गईं तो अब बोल दिया गया है कि भाई ज़्यादा खुश होना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खुश होंगे तो आपकी खुशी में नज़र लग जाएगी। अपनी जो पोलम पट्टी परेतिन की खुल चुकी है, क्योंकि कोई कितना भी शातिर हो, कोई कितना भी होशियारी कर ले, पता तो लग ही जाता है हाव भाव से। तो उसी प्रकार से परेतिन के हाव भाव से पता चल गया। बचा कुचा भाभी जी ने पोलम पट्टी खोल दिया कि चाय का मसाला आप काहे में डाल रही हैं, दिमाग कहाँ रहता है, बहुत सारी बातें। तो ये सारी चीज़ें जब से पता चली हैं तब से भाई साहब लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। अब इन तरह तरह की बातों को हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा, टाइटल डालना पड़ेगा। हालांकि दीदी का नेचर आज भी वैसे ही दिख रहा है। जो बदलाव आया है विगत दिनों में, वो बदलाव हर कोई फील कर सकता है, जो कि अच्छा है, बुरा नहीं है। अगर जलनखोरी से हटके अगर तुम्हारे साथ वो बंदा नहीं न रहना चाहता, तुम दोनों की नहीं निभ सकती, तो खुले मुंह बोल दो, अपने अपने रास्ते हो लो, है ना। गलत फहमी का शिकार बना के इतने टाइम तक लटका के रखने का कोई मतलब नहीं है। और वही चीज़ वो कर रही थी लगातार बार बार। तो शायद आज हियरिंग है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज डाइवोर्स वाली हियरिंग है, जिसमें कुछ चीज़ें हमें पता चलेंगी और क्या अपडेट होती है क्या नहीं होती है। क्या दीदी जाती हैं या फिर कह देती हैं ये हमारी जुडिशियल में नहीं आता है, हम तो यहाँ से डिसमिस कराएंगे, और इसके बाद हम नई जगह पे अगर किसी को डाइवोर्स चाहिए तो हमारी जुडिशरी में आके जो है वो जो अपना डाइवोर्स अप्लाई करें। का होगा का नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर कल की लाइव में ज़्यादातर लोगों को यही मानना था कि जलनखोर जिज्जी नहीं जाएगी, पर कुछ लोग कह रहे थे, खासकर हमारी श्वेता जी, उनका कहना था कि अगर इसको सेल्फ लव है तो ये ज़रूर जाएगी। मतलब आजकल बोल रही है ना सेल्फ लव सेल्फ लव। अब उस सेल्फ लव की कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, तो हम नहीं बता सकते। हाँ, पर हाव भाव से कुछ लग रहा है कि वो सेल्फ लव ना होके कुछ भी है। पर समझ जाओ आप लोग, दिख रहा है हाव भाव से। अब वो ज़िंदगी में तो उसको भी आगे बढ़ना चाहिए। 2020, चलो एक साल किसी तरह के कटा, 21 के बाद तो फिर वही हाल है ना। तो 3-4 साल हो चुके हैं और कब तक वही ढर्रे पे चलती रहोगी, लटका के रखोगी, सिर्फ जलनखोरी में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। जल जल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आप मूव ऑन करें, या फिर अकेले भी रहना है आपकी मर्ज़ी, अकेले भी रह सकती हैं आप, बिल्कुल रहिए, कमा खा तो रही हैं, कोई बात नहीं। आप जीवन को अकेले यापन भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ना कर सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आज जो 4 जनवरी है, 4 जनवरी को इनकी डाइवोर्स की हियरिंग है। और इस डाइवोर्स की हियरिंग में हमारी जिज्जी क्या जाएंगी, चूँकि अब ये तो नहीं बोल सकते कि हम बाहर हैं या फिर हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं, इसमें बग्गा भी है। और हाँ, जानबूझ के झुठियंका चली गई कि कल को अगर ये कुछ बड़ा बम फोड़ती है तो। वैसे झुठियंका के घर को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं दोस्तों, उसके रिगार्डिंग भी हमें कुछ बात करनी है। पर पहले इस वाली बात को हम पूरा क्लियर कर दें। ये जो बातें हो रही थी ना कि जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, और सच बात तो यही है कि भाई अगर जाना है तब ये जाएगी। इनका प्लान क्या बना है, और जानबूझ के झुठियंका को 2 दिन पहले ही भेज देने का मतलब भी यही है कि भाई अगर ये कुछ करती धरती है तो लोग मुझे नगरिया हैं। चूँकि सबका मानना यही होता है कि ये सारा का सारा किया धरा नोना जीजा का है। नोना जीजा नहीं अपनी साली से सब कुछ करवाया है। तो अभी क्या है क्या नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि नोना जीजा, सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही हैं, सारी की सारी। अगर आपको नहीं दिख रही हैं तो आप थोड़ा देखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी यहाँ पर डिसीज़न होते हैं घर के मुखिया आप ही हैं। अगर आपने उस परेतिन को बोला होगा कि ऐसा करना वैसा करना है, जाना है, लटकाना है, या फिर जो भी है ना, वो पता चल जाएगा। और बग्गी और बग्गी की जो मतलब छोटी ननंद है, इनका जो बॉन्ड है, चलो अच्छी बात है। अगर भले किसी स्वार्थ के बस है ये बॉन्ड, पर अगर बॉन्ड है तो अच्छी चीज़ है, बस आगे बना रहे, क्योंकि ऐसे फ़ायदा नहीं है कुछ कुड़ के। हाँ, अब कुड़कुड़ाने वाली सिर्फ एक बची है, और उसको ये पसंद नहीं आएगा कि 2 नास बेटियों का बॉन्ड बना है और हमारे साथ बॉन्ड बना नहीं। वो चाहती है कि भाई हमारे साथ सबका बॉन्ड हो लेकिन आपस में किसी का बॉन्ड ना हो।
तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अब आते हैं, एक दूसरा पॉइंट भी डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है, वह है दीदी का वो घर चंडीगढ़ वाला। वो कुछ सेकंड की क्लिप, दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर करने वाली, तो वहाँ पे रैक वगैरह खुली हैं, किचन के कैबिनेट खुले हैं, तो वहाँ पे कुछ सामान भी दिख रहा है। इसके स्क्रीनशॉट मेरे सामने हैं, और 2 महीना पहले या लगभग 1.5 महीना पहले के भी स्क्रीनशॉट। असल में देखो, अगर चालबाजी करी थी तो पता तो चलना ही था इतने दिनों से, जी नहीं मैं बेचूंगी, नहीं मैं रेंट पे दूंगी, नहीं मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, पहले रिपेयर करूंगी, उसके बाद अगर मुझे सेल आउट करना है तो मैं सेल आउट करूंगी, फिर मैं दूसरा घर लूँगी। लेकिन फिर से रेंटेड हाउस हो चुका है। टरू वाले मांगते मांगते इनकी सबकी ज़ुबान एकदम घिस गई कि दीदी हमको अपना घर रेंट पे दे दो। तो दीदी यही रिप्लाई करती थी कि हम रेंट पे नहीं उठाएंगे, अब हम सीधे सीधे उसको बेचेंगे। लेकिन अभी रेंट पे उठ चुका है, या फिर दीदी ने बेच दिया। अगर बेच दिया है तो किस कॉन्फिडेंस के साथ अंदर घुसे थे। पहले दीदी घुसती है, फिर बग्गा घुसता है, फिर पीछे से कैमरा लेके नोना घुसता है, तीनों जाते हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि बेचा नहीं है, रेंट पे ही है। और आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी वहाँ पर कैबिनेट में कितने डब्बे रखे थे सामान के। किचन पूरे तरीके से एक्टिव है। कुछ लोगों ने और भी बर्तन वगैरह नोटिस करे हैं। तो इतनी सी क्लिप डालने के पीछे इसने कोई अपडेट भी नहीं दी, और फिर से इसने रेंटेड घर वाला गेम खेल दिया, सिर्फ एक क्लिप दिखा के, जो कि बग्गे के द्वारा दिखाई गई है। अब ऐसा क्यों किया गया इस बात को, या फिर बग्गे ने जानबूझ के अपनी बहन की पोलम पट्टी खोली है कि नासपीटी बड़ा तू बोल रही है कि तूने बेच दिया, पर ये तो रेंट पे ही गया है ना, तो मैं दिखा देता हूँ किचन का कैबिनेट। पर ऐसे वो दिखा नहीं सकता जब तक दीदी न चाहे, क्योंकि ये उसका कंटेंट नहीं है, वो दीदी का है। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाने के लिए डाल दिया होगा कि लोग अब इस पे जो है सोचेंगे कि हमने झूठ बोला, और उसका तो नाम ही झूठ की दीवानी है, तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। झूठ बार बार बोलती है, मोदी जी वाला वही डायलॉग, झूठ बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो, ज़ोर ज़ोर से बोलो। तो वही उनका चल रहा है और कुछ नहीं। हमें भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, पर अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो किसको नहीं दिख रहा है आपको पता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि दीदी वहाँ पे छत पे चढ़ी थी, और जब अपनी कंघी कर रही थी तो उसको एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि जब देखो तब मम्मी जी नीचे से परेतिन बुलाती रहती हैं। अब परेतिन अपने काम करे या फिर मतलब मम्मी जी के ऊपर जाके जी हुजूरी करे। तो उसका कहना था कि यार ऐसे नहीं हो सकता, मैं अपना काम करूँगी। हालांकि 2 दिन पहले लोगों ने इसको लताड़ लगाई है कि नासपीटी कैसे बात करती है, और ऐसे अगर बग्गी बोल दे अभी मम्मी जी को लेकर तो यही दोनों बहनें आतंक काट देंगी। मतलब खुद कुछ भी बोले चलेगा, लेकिन दूसरा अगर कोई कुछ बोल देगा तो भैया उसको रूड में ही कंसीडर किया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम ये सारे जानते हैं क्यों ऐसा हो रहा है दीदी के साथ। दीदी को मम्मी की आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, अक्सर हुआ है लेकिन इन दिनों बहुत हुआ है। हाँ, भाभी जी की आवाज़ पसंद आती है, और भाभी जी पे मेहरबानी, और भाभी जी की भी मेहरबानी। मतलब भाभी जी कभी फुलके के साथ सब्जी भी दे जाती हैं, साग दे जाती हैं। साग रखा हुआ था, खाई नहीं थी, तो सोची ब्रेकफास्ट में यूज़ आ जाएगा, है ना। और हाँ, बिना यूट्यूब की कमाई के भी किसी ने गाड़ी ली है। झूठी अंका को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, ना ही झूठी अंका ने अपनी वीडियो में बताया। अब क्या पता नहीं चला होगा झूठी अंका को कि भाई उसने गाड़ी ली है। तो अब झूठी अंका को था कि भाई गाड़ी लेने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है, गाड़ी सिर्फ मैं ही ले सकती हूँ। ये सारी चीज़ें हमने कितनी बार कंसीडर करी हैं। झूठी अंका को दूसरे मतलब कि भाई वो ऐसी नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं, ऐसी नहीं है, पर वो उससे भी कई गुना बेकार है, बहुत ही घटिया औरत है झूठी अंका, इतना समझ लो। तो परेतिन के लिए तो देखो स्पष्ट है, परेतिन के पास अगर खुद का दिमाग होता तो बात ही कुछ और होती। जब परेतिन का खुद का दिमाग ही नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं। परेतिन अभी अपने दिमाग से ही सारी चीज़ें कर रही है, और जो इसने टाइटल डाला कि खुशियों पे नज़र लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परेतिन जिज्जी हमारी चारों तरफ से बराबर फूल के बराबर हो गई हैं, और इसको कहते हैं ना कि खाए खाए के कुप्पा होना। और चूँकि हाइट कम है तो इसलिए और भी ज़्यादा वो गोलगप्पा लग रही हैं। बाकी ठीक है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि वो मोटा नहीं सकती, अगर वो कंफर्टेबल है इस बॉडी में तो कोई कहने वाला नहीं होता। और मुझे ना बॉडी शेमिंग करने का
ना पसंद है और ना ही मैं करना चाहूँगी, ना ही कोई अधिकार है। तो अगर वो कंफर्ट फील करती हैं, हालांकि वही कह रही थी कि हम जरा भी मोटाते हैं तो सीढ़ियाँ चलने में समस्या होती है, सांसें फूलने लग जाती हैं और न जाने क्या क्या, बहुत सारी बातें बोली गई थी। तो मम्मी जी हमारी परेतिन को ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया करो, वैसे भी सारा जो भी क्रेडिट है वो तुम बड़ी को ही देती हो और बचा कुचा किसी और को दे देती हो, बग्गा बग्गी को, लेकिन परेतिन को कंसीडर नहीं करती हो। परेतिन काम में धिम्मड़, परेतिन का हर चीज़ बेकार, परेतिन ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि सबको पता है कि परेतिन दीदी ने ऊपर नीचे, चलो ऊपर तो उसने अपने पैसों से बनाया, पर नीचे भी उसने अच्छा खासा रोकड़ा लगाया, बहुत अच्छे से पता है। और बग्गी को भी बहुत अच्छे से पता है कि दीदी के जो पैसों से ही ये घर बना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, हालांकि बड़ी ने वो घटिया सी सड़ी सी एसी जो लगाई थी साइड वाली, उसको लेकर बड़ी के नाच पीटे भक्त सुनाते रहते हैं कि ऐसा था वैसा था, बड़ी ने तुम्हारा ये लगाया, बड़ी का ये पर्दा, बड़ी का ये बैठना, बड़ी का वो, हर चीज़ की मांग मांग के तुम काम चला रहे हो। ऐसी चीज़ें हमने सुनी है खुद, है ना। तो सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। यहाँ पर सिर्फ बड़ी का 40 पुराण पढ़ा जाता है, बाकी किसी का नहीं। वैसे दोस्तों, आज एक चीज़ मैंने नोटिस करी वीडियो में, सिड का हाथ हमें देखने को मिला जो टीवी की तरफ बढ़ रहा था, छोटी छोटी सी उंगलियाँ, तो वो देखकर बहुत प्यारा लगा। क्योंकि सिड तो हम देख नहीं सकते, दीदी उसको कंटेंट नहीं बनाना चाहती है, बच्चे के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया कि बच्चा कभी अगर वीडियोस में आना चाहेगा तो खुद आएगा। और पुराने जो वीडियोस हैं उसमें बच्चे को कंटेंट बना दिया है। डुअल स्टैंडर्ड की महारानी, का ही बताएं, सच्चाई तो आपको पता ही है। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हमने नोटिस करी हैं। और दीदी वो लिप बाम लगाते लगाते जब मम्मी को गरिया रही थी, खुन्नसा रही थी कि आप पे बताइए कि अच्छा लगता है, तो जब देखो तब मम्मी ऊपर से जो है उसको बुलाया करते हैं कि आ जा नीचे, आ जा नीचे। हमारी दीदी अपने ऊपर के काम ना करे भाई, अब चली गई हैं, है ना। कह रही थी जब नीचे थे तो कोई वो नहीं थी जिम्मेदारी, अब ऊपर आ गई तो जिम्मेदारी। तो बग्गी और वो जो उस दिन साफ़ करी थी ना, कौन, चाची जी, उसके बाद आज दीदी ने पूरा सब कुछ साफ़ किया है। दीदी का फेवरेट जगह जो कपड़ा स्टैंड डाली, यहीं पे कभी मंजा पड़ता है, कभी क्या पड़ता है, तो यहीं पे बस बातें किया करती है। अरे बाप रे, जब ये कपड़े डाल रही थी तो मैं देख रही थी कि चारों तरफ से हमारी दीदी, चंदा गोल, रोटी गोल, दादाजी का चश्मा गोल, हमारी दीदी गोल मटोल। वैसे मैं भी खाती पीती हूँ, है ना, पर इतना ज़्यादा मतलब हाइट के हिसाब से भाई थोड़ा कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, तो लग जाती हूँ, क्योंकि अपने को तो हवा भी लगती है, बड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है ना। कुछ लोग होते हैं कि भैया कुछ खा लें, दबा खा लें, वो सुकड़े के सुकड़े रहेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तनिको खा लें भैया तो फूल के गोलगप्पा हो जाते हैं। हम उन्हीं में से आते हैं, और आप में से भी तमाम ऐसे लोग होंगे, कुछ सिकुड़े वाले, कुछ गोलगप्पे वाले। खैर चलिए, कोई बात नहीं। तो किसी ने कुछ लिखा था, उसके बारे में मैं कुछ वार्तालाप करना चाहूँगी। किसी ने लिखा है कि भाई एक काम करो, तुम ना उसको देख देख के मत जला करो, और तुम प्रेमानंद भगवान जी को सुना करो, परेतिन प्रेमानंद जी महाराज को सुना करो। उस अंकुश के कारण खुद को जलाते हो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम आध्यात्मिक की तरफ जाओ बेटा, अच्छा रहेगा, तुम स्ट्रांग हो। लो भाई, यहाँ पर दीदी ने लाइक भी कर दिया है, जानबूझ के सिर्फ यही कमेंट पब्लिक किया है, बाकी सिर्फ अपने चाटुकारिता वाले कमेंट हैं। कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जो इनको जो बदतमीजी मम्मी जी के लिए करी उसके लिए हो। बाकी शिमला शिमला शिमला, अच्छा हाँ, जो फ्रिज वाले वो आए थे मैग्नेट, भाई हमारे भी फ्रिज पे मैग्नेट है, लेकिन उसमें शिमले वाला नहीं है, बाकी बहुत सारे हैं दोस्तों। आपको हम दिखाए भी देंगे कि हमारे फ्रिज पे कितनी कंट्री के हैं, कहाँ कहाँ घर का कोई भी जाता है, जैसे ज़्यादातर तो उसमें मैग्नेट दीदी के लाए हुए मेरी ननद के, बाकी कोई भी कहीं जाता तो लेके आता, पर दोस्तों उसमें शिमला का नहीं है। दीदी हमको एक शिमला का दे दीजिए, आपने तो 3-4 शिमले लगाए हैं। हंसी आ रही थी भाई साहब मुझे, तुम्हारा इतना ज़्यादा शिमला शिमला शिमला। फिर दीदी ने भी लिख दिया नीचे शिमला शिमला शिमला। दीदी आपने 3 लिखा, ऊपर ने 4 लिखा, आप एक और शिमला कम कर दी हैं, लिखिए ना शिमला। हैं, मज़े ले रही हैं दीदी। दीदी को ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है। ये सच है कि नज़र लगती है, हिडन रखना सारी सब चीज़ें। दीदी ने हार्ट दिया है, हिडन रखना जो भी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो
दीदी की खुशियों पे लगी किसकी नज़र? किस चीज़ से आजकल खुशी हैं? दीदी आज गाना गाएं या उस पर रील बनाएं? आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। ये सारी चीज़ें। आप शॉपिंग करते हो, अपने लिए एक मंदिर ले लो। भगवान जी ऐसा ही मंदिर खुला खुला रखते हैं, अच्छा नहीं है। अरे जब विटामिन सी का क्रीम से बच्चा ही पैसा तब तो ना, विटामिन सी का क्रीम इतना हो जाता है 3-4 हज़ार रुपये का, तो पैसा बच नहीं पाता है। तो भैया सौ की सीधी बात, आज के व्यू के लिए पुराने गिफ्ट भी दिखा दिया अंकुश ने, व्यू के भूखा। अच्छा जी, तो पुराने गिफ्ट दिखा दिए? ओ भाई साहब, कौन से गिफ्ट हैं, किसके गिफ्ट हैं? टरू वालों ने भेजे थे लग रहा है अंकुश अग्निहोत्री को। नाच पीटे इन भक्तों का, कतई कुछ हो ही नहीं सकता अंकुश के बिना। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। क्योंकि कल जब वापसी करी तो उतना बुरा तो नहीं लग रहा था, और अभी गले की लग चुकी है, रात में हल्का सा फीवर भी था। आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा, और वो एनर्जी लेवल भी आपको नहीं दिख रहा होगा। पर जब जिज्जी का ये टाइटल देखा तो मैंने कहा क्यों ना इस पर थोड़ी सी वार्तालाप कर ली जाए। अभी थोड़ा चाय वाय पी के मेडिसिन वगैरह लेंगे तो शायद बेटर फील हो। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।